Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. आम आदमी पार्टी से सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने राम मंदिर न्यास ट्रस्टियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने राम मंदिर के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए बकायदे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने जमीन के बैनामे की कॉपी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बैनामे की कॉपी दिखाते हुए कहा कि 5 करोड़ मालियात की जमीन पहले 2 व्यक्तियों ने मिलकर 2 करोड़ में खरीदी और फिर उसी जमीन को जिसकी मालियत 5 करोड़ थी और महज 2 करोड़ में खरीदी गई थी। कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। डाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक स्वरूप अब पूरी दुनिया में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इसी वजह से कई देशों ने अपने यहाँ लगी पाबंदियों को और सख्त कर दिया है, तो कई स्थानों में लॉकडाउन हटाने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है या उसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि वायरस के चेन को तोड़ने में मदद मिल सके। कोरोना वायरस के इस स्वरूप को डेल्टा नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के इस प्रकार को चिंता के स्वरूप की तर्ज पर सूचीबद्ध किया था। ब्रिटेन की सरकार कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामलों में लगातार वृद्धि के बीच 21 जून के बाद सभी लॉकडाउन पाबंदियां 4 सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप निदेशक ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 का उच्च संचरण वाला प्रकार क्षेत्र में जड़ जमा सकता है, क्योंकि कई देश प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं और अधिक सामाजिक कार्यक्रमों तथा सीमा पार यात्राओं की अनुमति दे रहे हैं। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांझोउ में कोविड-19 के नए स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिनेमाघर, थिएटर, नाइट क्लब और बंद स्थानों पर होने वाली अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में WHO ने चेतावनी दिया है कि लॉकडाउन खोलने में जल्दबाजी न की जाए, नहीं तो हम फिर पुरानी गलती को दोहराकर एक बड़ी भूल करेंगे। चीन में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ हुबेई प्रांत के शियान शहर में सुबह गैस पाइप फटने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई है और 37 लोग घायल हुए हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। यह विस्फोट झांगवान जिले के एक स्थानीय सामुदायिक इलाके में सुबह करीब 6:30 पर हुआ। भारत में वैक्सीन के गैप पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने वैक्सीनेशन डोज के बीच गैप बढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फाउची ने कहा है कि वैक्सीन के बीच गैप बढ़ाने से लोगों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ेगा। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर फाउची ने कहा है, फाइजर जैसी वैक्सीन की दोनों डोजों के बीच 3 हफ्तों का और मॉडर्ना की दोनों डोजों के बीच 4 हफ्तों का गैप होना जरूरी है। ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन डोज के बीच गैप बढ़ाने से लोगों में संक्रमण का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। कोरोना संक्रमण को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ बच्चों में सीरो सर्वे करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान होगा। 10 दिनों के अंदर पीजीआई के विशेषज्ञ बच्चों पर यह सर्वे शुरू कर देंगे। पीजीआई निदेशक प्रोफेसर जगतराम ने बताया कि सर्वे में गांव, शहर और बस्ती में रहने वाले 2 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान लगभग 2500 बच्चों की जांच के नमूने लिए जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में अनलॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि कल सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली में सोमवार के सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो जाएंगे। सरकार अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने के मूड में है। 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगना शुरू हुई। अभी अस्पताल के कर्मचारियों को लगाई जा रही स्पुतनिक वैक्सीन। अस्पताल के 170 कर्मचारियों को स्पुतनिक वी की पहली डोज दी गई। आम लोगों को 20 जून से लग सकती है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 1145 रुपए। कोरोना महामारी के चलते पाकिस्तान ने हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत समेत 26 देशों से हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इन सभी 26 देशों को सी कैटेगरी में डाल दिया है। अपने देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है। हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने दावा किया कि 40 कोरोना मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिंगल डोज ड्रग कॉकटेल दी गई है। इसमें 24 घंटे के अंदर ही कोरोना के लक्षण गायब हो गए। अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने बताया कि 24 घंटे में ही ये मरीज बुखार समेत अन्य लक्षणों से भी ठीक हो गए। हैदराबाद का यह इंस्टीट्यूट बड़ा अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या यह थेरेपी कोरोना वायरस से अत्यधिक जानलेवा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है या नहीं। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन का इंतजार खत्म हो गया है। कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। इसी के साथ आज प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो गया है। प्रदेश के वो जिले जिनकी सीमा बिहार से लगती है वे बारिश से तरबतर हो जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 दिन में पूरे प्रदेश में बारिश हो जाएगी। राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच एक बार ऐसी खबर आई है जिसमें भूचाल मच गया है। दरअसल यहां एक बार फिर फोन टैप का बम फूट चुका है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत सरकार पर सचिन पायलट समर्थन एमएलए के फोन टैप कराने के आरोप लगा दिया है। वहीं एक बार फिर सचिन पायलट समर्थन विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से फोन टैप की बात सामने आने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है और सचिन पायलट अब बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार संपर्क है और सूत्रों के हवाले से कभी भी यहां राजनीतिक धमाका हो सकता है। कांग्रेस की आंतरिक कलह को विराम देने के लिए राहुल और प्रियंका सक्रिय हो गए हैं। राहुल जहां अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच उठे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्यादातर नेता अब अपनी व पार्टी की हार के बाद घर वापसी की कोशिशों में लगातार जुटे हैं। हालांकि तृणमूल में उनकी घर वापसी आसान नहीं दिख रही है। वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के वापस तृणमूल में शामिल होने के बाद अब दूसरे नेताओं को भी घर वापसी की संभावना को देखते हुए पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता, प्रबीर घोषाल, सरला मुर्मू, सुनील सिंह जैसे कई नेता जो पार्टी में वापसी की जुगत में है, इसके खिलाफ तृणमूल नेता व कार्यकर्ता खुले तौर पर विरोध में उतर आए हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर ईवी निर्माताओं पर बोझ कम करने का फैसला किया है। सरकार ने फेम 2 स्कीम में बदलाव कर दिया है, जिसके अनुसार अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए इंसेंटिव अमाउंट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है। फेम 2 में किए गए इस बदलाव में इंसेंटिव अमाउंट बढ़ाने का मतलब है कि 1 किलोवाट की बैटरी वाले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में अब 15,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा 2 किलोवाट बैटरी वाले 2 व्हीलर में अब 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे 2 व्हीलर की कीमतों में कमी आएगी। सरकार ने इस कदम का सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो एक नया इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं तब से ही अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बयान ने उन अफवाहों को और हवा दे दी जिसमें कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजधानी में बहुत जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बता दें कि रामदास आठवले ने ये कहकर हर किसी को हैरान कर दिया था कि शिवसेना और भाजपा 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद बांट सकते हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का जल्दी ही गठबंधन हो सकता है। रामदास आठवले ने इस बयान के बाद अब संजय राउत के बयान देते हुए कहा कि शिवसेना को महाराष्ट्र में 5 साल के लिए सीएम पद दिया गया है, इसमें परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा धारा 370 को लेकर क्लब हाउस चैट में दिए गए बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। इस मसले पर एक तरफ जहां भाजपा हमलावर है तो वहीं उनके परिवार के लोग भी अपरोक्ष रूप से उन्हें घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खुलकर उनके पक्ष में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। यूपी के जगदीशपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमरौली थाने के रोड नंबर 1 की घटना। पिछले 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 468 कोरोना पॉजिटिव। 21 मार्च के बाद आज 500 से कम केस। प्रदेश में शुरू से रहे 3.19% पॉजिटिविटी रेट के मुकाबले पिछले 24 घंटे में सिर्फ 0.2%। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जल्द बदलाव हो सकता है। बता दें कि एनडीए में जदयू के 16 सांसद शामिल हैं। ऐसे में जदयू ने केंद्र में शामिल होने की बात कही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए समर्पित राष्ट्रीय संस्था सर्च फाउंडेशन और लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार आयोजित हुआ। बाल श्रम वर्तमान स्थिति और उन्मूलन विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने बाल श्रम से जुड़े बच्चों की मानसिक दशा, समस्या और कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें आंकड़ों के साथ बताया गया कि विश्व में बाल श्रमिकों के बारे बताया कि विश्व में लगभग 16 करोड़ बाल मजदूर हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिनमें 55 लाख बालक और 45 लाख बालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 21.76 लाख बाल श्रमिक हैं। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.